Hi everyone, today we will about the topic Elements and Body Conditions. Viewers, आज हम बीमारियां और जिस्मानी हालात के नाम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंधे या नबीने को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। दांत को इंग्लिश में एक्जिमा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को इंग्लिश में इन्फ्लुएंजा ही कहते हैं। बद हजमी को इंग्लिश में इंडाइजेशन कहते हैं। बलगम या कफ को इंग्लिश में फ्लिम कहते हैं। बीमारी को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। पागल को इंग्लिश में मैड कहते हैं। पीप मवाद को इंग्लिश में पस कहते हैं। प्यास को इंग्लिश में थेरिस्ट कहते हैं। थोड़े को इंग्लिश में बाइल कहते हैं। पर्दा बकारत को इंग्लिश में हेमन वेजिनल कहते हैं। तपदा को इंग्लिश में ट्यूबर क्लासेस कहते हैं। जलन या तेजाबियत को इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं। चक्कर आने को इंग्लिश में गडनीस कहते हैं। चोट को इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। चीचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। खारिश को इंग्लिश में स्कैबीज कहते हैं। खून के बहने को इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं। दस्त आने को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। दांत बीमारी को इंग्लिश में रिंगवर्म कहते हैं। दिमाग की परेशानी को इंग्लिश में साइकोसिस कहते हैं। दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। जख्म को इंग्लिश में वोंड कहते हैं। ज़ियाबतीस को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। आतशक को इंग्लिश में सल्फस कहते हैं। आंसू को इंग्लिश में टेरस कहते हैं। इस्तिस्का को इंग्लिश में ड्रॉप्सी कहते हैं। आवाज को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। बवासीर को इंग्लिश में पाइलस कहते हैं। फेफड़ों के वर्म को इंग्लिश में ब्रोंकाइटिस कहते हैं। पसीने को इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। पागलपन को इंग्लिश में लियोनसी कहते हैं। पेचिश को इंग्लिश में डाइसेंट्री कहते हैं। फिंसी महासा को इंग्लिश में पिंपल कहते हैं। पर्दा दिल को इंग्लिश में पेरिकार्डियट्स कहते हैं। थूक को इंग्लिश में स्पिटल कहते हैं। ठंड को इंग्लिश में चिल कहते हैं। जमाही को इंग्लिश में यानिंग कहते हैं। चर्बी चढ़ने को इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। छींकने को इंग्लिश में स्नेजिंग कहते हैं। खून की कमी को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। दमा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। दर्द सर को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। दस्त को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। दुबले को इंग्लिश में लीन कहते हैं। दूर की निगाह कमजोर होने को इंग्लिश में लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। डकार को इंग्लिश में ब्लीचिंग कहते हैं। जुकाम को इंग्लिश में कोरेजा कहते हैं। सांस को इंग्लिश में बर्थ कहते हैं। सर के अंदरूनी हिस्से को मगज को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। सुजाक को इंग्लिश में गोनोरेला कहते हैं। ताउन को इंग्लिश में प्लेग कहते हैं। कह करने को इंग्लिश में वोमिट कहते हैं। काले बुखार को इंग्लिश में टाइफस कहते हैं। कबड़ा को इंग्लिश में हंच बैग कहते हैं। खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं। जहरबाद को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। लीवर या जिगर की बीमारी को इंग्लिश में साइटस कहते हैं। मरोड़ा या एंठन को इंग्लिश में ग्राइंडिंग कहते हैं। महासू की बीमारी को इंग्लिश में एगन कहते हैं, एक्नी कहते हैं। मोतियाबंद को इंग्लिश में कैटेरक्ट कहते हैं। नक्सीर को इंग्लिश में एपस्टेक्स कहते हैं। नींद की बीमारी को इंग्लिश में नार्कोकैप्सी कहते हैं। नासूर को इंग्लिश में फेस्टोला कहते हैं। हिचकी को इंग्लिश में हैकअप कहते हैं।
یرکان کو انگلش میں جونڈس کہتے ہیں۔ سفید داغ یا برس کو انگلش میں البینیو کہتے ہیں۔ سرد بخار کو انگلش میں ایگیو کہتے ہیں۔ صحت کو انگلش میں ہیلتھ کہتے ہیں۔ قد کو انگلش میں اسٹیچر کہتے ہیں۔ قبض کو انگلش میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ کانے کو انگلش میں ون آئیڈ کہتے ہیں۔ کوڑ کو انگلش میں لیپروسی کہتے ہیں۔ کھجلی کو انگلش میں ایچ کہتے ہیں۔ گنجے کو انگلش میں بالڈ کہتے ہیں۔ لو لگنے کو انگلش میں سن اسٹروک کہتے ہیں۔ بسا کو انگلش میں والٹ کہتے ہیں۔ مرگی کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ موتی جاڑا کو انگلش میں ٹائیفائڈ کہتے ہیں۔ نس چڑھنا یا موج کو انگلش میں ایپسرین کہتے ہیں۔ نیند کو انگلش میں سلیپ کہتے ہیں۔ ورم کو انگلش میں سویلنگ کہتے ہیں۔ ہیضے کو انگلش میں کالرا کہتے ہیں۔